हेलो दोस्तों, अभय हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नए चैप्टर के साथ जो कक्षा 8 की जो पुस्तक है संसाधन एवं विकास, भारत के संसाधन एवं विकास, उसमें जो दूसरा पाठ है भारत के कृषि एवं सिंचाई, उसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। शायद हो सकता है एक वीडियो में ना कवर हो पाए, इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, 10 से 15 मिनट का होगा। दोस्तों, आपने अपने गांव, कस्बे, शहर में या कभी ना कभी देखा होगा कि जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो खेतों में जाते हैं और खेतों में क्या करते हैं, कभी आपने देखा है? आपने अपने पिता, भाई के साथ खेत पर काम करने, जैसे फसल बोने, काटने या अनाज लाने जाते हैं। यह आपके घर या पड़ोस वालों का व्यवसाय है। जैसे लोग खेतों पे जाते हैं, फसल बोते हैं, पानी लगाते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं। ये एक अपने आसपास के जो लोग हैं, ग्रामीण ग्रामीण जो क्षेत्र है उसके लोगों का ये क्या है? व्यवसाय। और इसी व्यवसाय को हम कृषि कहते हैं। जैसे आसपास के लोगों का जो व्यवसाय है, जैसे जिसमें लोग खेत में जाते हैं, फसल बोते हैं, काटते हैं, खेत की जुताई करते हैं, उसमें पानी लगाते हैं, बाद में जब फसल तैयार हो जाती है तो उसकी कटाई करके घर पे लाते हैं। तो ये एक कार्य हो गया जिसे हम कृषि कार्य कहते हैं। जो लोग कृषि का काम करते हैं उनको हम किसान कहते हैं। ठीक, जैसे लोहे का काम सुनार करता है उसे सुनार कहते हैं। लकड़ी का काम जैसे खाट बनाना, चारपाई बनाना या खुरपी में बेड डालना, दरवाजे लगाना, ये काम बढ़ई का हो गया। सबका अलग अलग कार्य। जो लोहे का कार्य करता है उसे लोहार कहते हैं। जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं उन्हें कुम्हार कहते हैं। ऐसे जो कृषि का कार्य करते हैं उन्हें हम किसान कहते हैं। कृषि हमारे देश की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। हमारे देश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। किसका? कृषि का। आर्थिक क्रिया से आशय है अर्थ माने पैसा, क्रिया माने काम। ऐसी क्रिया जिससे हमें पैसा प्राप्त होता है वो क्या कहलाती है? आर्थिक क्रिया कहलाती है। क्या आप जानते हैं कृषि से तात्पर्य केवल खाद्यान्न फसलें उत्पन्न करने का नहीं होता है। खाद्यान्न फसलें कृषि के अंतर्गत पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, झींगा पालन, बागवानी और मत्स्य पालन भी आता है। खेती से तात्पर्य केवल इतना नहीं है, यानी खेती से मतलब खेत में खेती करना ही खेती नहीं कहलाता है। उसके अंतर्गत मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, झींगा पालन, बागवानी और मत्स्य पालन। मत्स्य पालन से आशय है मछली का पालन। ये सभी कृषि के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन पौधों को उगाता है उन्हें फसल कहते हैं। जैसे उसे सब्जी के लिए आलू की आवश्यकता होती है, गोभी की आवश्यकता होती है, टमाटर की आवश्यकता होती है, मिर्च की आवश्यकता होती है। और खाद्यान्न फसलों में धान हो गया, गेहूं हो गया, बहुत सी ऐसी फसलें हैं जो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उगाता है, उन्हें ही क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। पशुपालन के अंतर्गत पशु और पक्षी भी शामिल हैं जिन्हें मनुष्य अपने उपयोग के लिए पालता है। वानिकी और मत्स्य पालन भी वानिकी और मत्स्य पालन भी कृषि के अंतर्गत आता है। वानिकी मतलब वानिकी का अर्थ वनों से है और मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन भी कृषि के अंतर्गत आता है। सोचिए, सबसे पहले लोग खेती किस प्रकार करते होंगे? सबसे पहले पुराने समय में लोग
बैलों से खेती किया करते थे, और जो आज का आधुनिक तरीका है वो ट्रैक्टर से जुताई गुड़ाई या फसलों की बुवाई या दवा की छिड़काई भी मशीनों से होती है, फसल की कटाई भी मशीनों से। ये आधुनिक तरीका है और ये पुराना तरीका है। आपके गांव में लोग खेती करते हैं, इससे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ऐसी खेती जिससे दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। आपसे कोई पूछे निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे ऐसी खेती जिससे मनुष्य के दैनिक जीवन की जो आवश्यकताएं होती हैं वो पूर्ति होती है, उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। जैसे भोजन के लिए उसे गेहूं चावल आलू ये सब पैदा करता है, जिससे मनुष्य का जीवन निर्वाह हो सके। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिन्हें बेचकर पैसे प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें व्यापारिक फसलें कहते हैं। जो कृषि केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है। और जिस कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल बेचना हो उसे व्यापारिक कृषि कहा जाता है। इसे फसल विशिष्टीकरण भी कहते हैं। हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में लगभग 55% लोग कृषि पर निर्भर हैं। देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 17% कृषि से प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा विभिन्न मिट्टियों के कारण देश में लगभग सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। अपने भारत देश में जो विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं उनको मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहली खाद्यान्न फसलें, दूसरी नकदी फसलें और तीसरी पेय एवं बागाती फसलें। जो खाद्यान्न फसलें होती हैं उसके अंतर्गत गेहूं चावल जौ चना मटर दालें ज्वार बाजरा आदि आती हैं। खाद्यान्न यानी कि जो खाने योग्य होते हैं, जो मनुष्य खाता है साल भर, वे फसलें खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं। जैसे गेहूं से रोटी बनती है, चावल से चावल जौ चना मटर दालें आज सब ये क्या है खाद्यान्न फसलें। नकदी फसलें जिन्हें व्यक्ति बेचकर बाजार में बेचकर पैसे प्राप्त करता है उन्हें नकदी फसलें कहा जाता है। जैसे गन्ना कपास जूट तिलहन तंबाकू आदि क्या है नकदी फसलें। पेय एवं बागाती फसलें जिनको पिया जाता है उन्हें पेय एवं बागाती फसलें कहते हैं। जैसे चाय कहवा रबड़ गर्म मसाले आदि। कृषि फसलों के प्रकार जो फसलें होती हैं समय समय पर बोई जाती हैं और समय समय पर काटी जाती हैं। जो समय के अनुसार फसलों को 3 भागों में 3 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहले रबी फसल, दूसरी खरीफ फसल, तीसरी जायद। ऐसी फसलें जो जाड़े के प्रारंभ में बोई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु में काटी जाती हैं। उसके अंतर्गत गेहूं चना जौ मटर सरसों अलसी एवं राई। जो इस समय जैसे गेहूं चना जौ मटर ये जाड़े के प्रारंभ में बोई गई हैं और फरवरी के अंत में और मार्च के प्रारंभ में इनकी कटाई होगी। दूसरी खरीफ फसलें ये वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती हैं और शीत ऋतु के प्रारंभ में काटी जाती हैं। जैसे अभी धान की जो फसल है वो निकल गई, मक्का ज्वार मूंग जूट मूंगफली आदि। जायद की फसलें ये फसलें मार्च और अप्रैल महीने में बोई जाती हैं और उपज तैयार होने पर प्राप्त कर ली जाती हैं। जैसे तरबूज खरबूज ककड़ी और विभिन्न प्रकार की जो सब्जियां आती हैं वे सब खरीफ की फसलों के अंतर्गत आती हैं।
आइए जो अपने भारत देश की मुख्य फसलें हैं जैसे चावल, गेहूं, दाल, गन्ना, चाय, कॉफी, कपास, जूट आदि जो प्रमुख फसलें हैं। जैसे प्रमुख फसलों में चावल नंबर 1 पे चावल आता है। इसके जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं जैसे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब। जो भारत के मैप में जो हरा हरा दिखाई दे रहा है, ये जो चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। जो व्हाइट कलर का दिख रहा मैप में, ये अन्न यानी कम उत्पादक वाला क्षेत्र है। जो चावल की जो फसल होती है उसको उगाने के लिए अधिक गर्मी और अधिक पानी की आवश्यकता होती है। साथ साथ उपजाऊ चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। जो चावल की खेती, जो धान की खेती होती है, उसमें अधिक गर्मी और अधिक पानी की आवश्यकता के साथ साथ उपजाऊ चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। भारत विश्व का लगभग 22% चावल का उत्पादन करता है। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा चावल उत्पादक देश है। अगर आपसे कहें विश्व में सबसे ज़्यादा चावल कौन उत्पादन करता है, तो चीन, उसके बाद दूसरा नंबर भारत का आता है। जो चावल उत्पादन के प्रमुख राज्य हैं, पंजाब जो यहाँ पर है, इसमें देश का 15% चावल उत्पादन होता है। दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश का है जो इस स्थान पर है। ये 11.99 लगभग 12% देश का चावल उत्पादन करता है। पंजाब ये है, पश्चिम बंगाल ये है, तमिलनाडु इधर है और आंध्र प्रदेश इधर है। क्या आपको पता है चावल भारत में 7,500 वर्षों से भी अधिक समय पहले से उगाया जाता है। जो भारत की प्रमुख दूसरी फसल है वो है गेहूं। गेहूं मुख्यतः उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। गेहूं के लिए मुख्यतः दोमट मिट्टी, सामान्य वर्षा, इसलिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। पकते समय गर्मी चाहिए। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं, इसमें जो गहरा लाल रंग है वो प्रमुख क्षेत्र है और जो येलो कलर का हल्का है वो अन्य प्रमुख क्षेत्र है। जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश लगभग 29% देश का गेहूं उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश जो इस जगह पे है 18%, लगभग 19%। और जो पंजाब है वो लगभग 17%, हरियाणा 18% और राजस्थान जो इस जगह पे है 10% देश का उत्पादन करता है। विश्व के गेहूं उत्पादक देशों में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान आता है। भारत में उत्तर प्रदेश का गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है। चावल में देखिए जो चीन था वो प्रथम नंबर पर था और दूसरा चावल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान भारत का था। वही गेहूं में प्रथम स्थान पर चाइना है और दूसरे स्थान पर भारत है। और गेहूं उत्पादन के लिए दोमट मिट्टी, सामान्य वर्षा यानी कम वर्षा, इसीलिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। पकते समय अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है। और तीसरी प्रमुख फसल दाल। दाल का जो प्रमुख क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश है, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। दालों में प्रत्येक प्रकार की मिट्टी में जो दालों की फसल होती है वो अच्छे से हो जाती है। सामान्य वर्षा और कम मेहनत की आवश्यकता होती है। अन्य फसलों के लिए मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाती है और दूसरी फसलों को
बोने से पहले दलहनी जो फसलें की जाती हैं उससे मिट्टी भी उपजाऊ हो जाती है। जो प्रमुख दलहनी फसलें हैं वो अरहर, मटर, चना, मूंग, मसूर तथा खेसारी आदि प्रमुख दलहनी फसलें हैं। गन्ना। गन्ना उत्पादक प्रमुख क्षेत्र। गन्ना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड और गुजरात राज्यों में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद जो इसकी मौसमी दशाएं उगाने के लिए होती हैं उसमें उपजाऊ मिट्टी और गर्म नम जलवायु की आवश्यकता होती है। जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जो गन्ने की फसल होती है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और बिहार, झारखंड और गुजरात, इन जगहों पे गन्ना की जो प्रमुख फसलें होती हैं वो पाई जाती हैं।